अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव 360 और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और हम मौजूद हैं इस वक्त एक ऐसे शोरूम में जिनकी बाइक जो है वो 22 रुपए के अंदर तकरीबन 80 किलोमीटर तक का सफ़र करती है। और यहाँ के CRM इमरानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आपके आने का बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कैसे ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है कि इतने कम रुपए के अंदर 80 किलोमीटर का सफ़र कर लेती है बाइक। जी बिल्कुल, ये बाइक जो हमारी है ना, ये जोल्टा इलेक्ट्रिक है, पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, इस पर नंबर भी लगता है। और ये आप तकरीबन इसमें 80 किलोमीटर इको मोड पे इसको जो है ना एवरेज ले सकते हैं आप। इसके 3 मोड बने हुए हैं, इनमें से इको मोड पे आप इसकी 80 किलोमीटर एक बंदे के साथ ये एवरेज दे सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक है, सबकी ये सवाल होते हैं कि चार्ज कितनी देर में करेगी और कितना चार्ज लेगी, क्योंकि बिजली भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। बिल्कुल, ये ओवरनाइट चार्जिंग होती है। इसमें जो हमारा चार्जर है वो है CCCV, कॉन्टीन्यूस करंट कॉन्टीन्यूस वोल्ट। उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो ओवर चार्ज नहीं करता इसको। ठीक है, और ये तकरीबन 1 से 1.5 यूनिट में मुकम्मल चार्ज हो जाती है ऑटोमेटिकली। मुझे ये बताइएगा कि ये फुली चार्जिंग के ऊपर है इलेक्ट्रिक बाइक है या फिर पार्शली इसके अंदर पेट्रोल का कोई सिस्टम भी है? नहीं, इसमें टोटली इंजन नहीं होता है, इसमें ऑयल नहीं डलना है, इसमें पेट्रोल नहीं डलना है, इसमें कोई चेन गरारी वगैरह वो सिस्टम नहीं है। इसका अलग से टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मोटर होती है, मोटर और बैटरीज होती हैं, और इसके अंदर और इंस्टॉलेशन के लिए बीच में सिस्टम्स लगे हुए होते हैं जिससे ये तमाम वर्क करता है। मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल आप अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से ये सफ़र करती है एक मेरी जैसे जिसामत के बंदे के साथ। ये बिल्कुल आपको अभी ट्राई कराएंगे, ये बिल्कुल आराम से स्मूथ इसकी ड्राइव है। इसको बल्कि मैं आपको ऑन करके दिखाता भी हूँ। ये एक इसका जो स्विच है ना, जी जी। ये तमाम ये लाइट्स और इशारे और ये ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ से जो आम बाइक होती है उस तरह की है। बिल्कुल। वाह। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दिखने में तो ये आम बाइक सी लगती है, इसमें गियर्स वगैरह नहीं है, क्लच का कोई इस्तेमाल नहीं? जी बिल्कुल, इसमें प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट जो ये इक्विपमेंट है ये यूज़ हुआ हुआ है, सारी चीज़ें जो है। अच्छा, ठीक है, ये प्रीमियम क्वालिटी की है। तो मुझे बताइएगा कि ब्रेक्स इसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, जिस तरह से एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हवाले से? जी बिल्कुल, ब्रेक्स नॉर्मल हैं जो आम बाइक्स की होती हैं। अच्छा, और जो इसकी मेंटेनेंस है उसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी मेंटेनेंस नहीं होती, इसकी नो मेंटेनेंस है। तो अगर ब्रेक शू वगैरह और बाकी चीज़ें उसकी कॉस्ट कितनी होगी नॉर्मल बाइक जो 70? बाइक्स जितनी होती है। अच्छा, ठीक है, तो मुझे बताइएगा डिफरेंस क्या है इसमें और नॉर्मल 70 के अंदर, जो मेजर डिफरेंस आपको ना? मेजर डिफरेंस इसमें बचत का है। अच्छा इसमें आपने फ्यूल नहीं डलवाना, इसमें आपने ऑयल नहीं डलवाना, इसकी आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसकी चेन गरारी की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि आप लोगों का ये भी स्लोगन है, से नो टू द मैकेनिक। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसकी क्वालिटी वाइज ये कैसी है, आपको लोगों को हवाले से बताइएगा इस हवाले से कि क्वालिटी वाइज कैसी है ये जो इसकी पार्ट्स की क्वालिटी है। ये प्लास्टिक हम देख रहे हैं कि कवर अप है बैटरी। ये प्लास्टिक नहीं, ये फाइबर है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर 5 बैटरीज होती हैं जो सीरीज वाइज कनेक्टेड होती हैं आपस में ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। तो और ये बड़ी हाई क्वालिटी की जो है ना, इसमें ये प्रोडक्ट यूज़ की हुई है। और मुझे बताइएगा बैटरी लाइफ कैसी है इसकी? बैटरी लाइफ 500 लाइफ साइकिल्स होते हैं इसके। अच्छा, और कितनी देर में तब्दील हो जाएगी अगर आम इंसान इसको यूज़ करता है? अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 से 2 साल के बाद रिप्लेसमेंट है इसकी। ठीक है, और मुझे बताइएगा ये कितने केजी वेट्स लेके आगे चलता है ये बाइक? ये 150 केजी कैरी कर लेता है। यानी कि दो नॉर्मल लोग जो हैं वो बैठ के इस पर सफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से। अच्छा, और इसकी टॉप स्पीड कितनी है? 60। यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की एक स्पीड से चल जाता है। और मुझे ये बताइएगा कि इसमें और क्या क्या इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से मुझे बताइएगा कि मार्केट में दूसरी जो 70s हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसका और इनका मैच नहीं है, क्योंकि ये अलग टेक्नोलॉजी है, वो अलग टेक्नोलॉजी है। वो इंजन पे ऑपरेट करती हैं, इनकी बैटरीज होती हैं और मोटर होती है। सर, और प्राइसेस का क्या डिफरेंस है? प्राइसेस इसमें तकरीबन जो होंडा है वो भी राउंड अबाउट 85,000 समथिंग है,
और इसकी प्राइस है 82,500। और मुझे बताइएगा अपने प्रोसेस के हवाले से कि क्वालिटी एश्योरेंस कैसी है आप लोगों की, और वारंटी क्या देते हैं आप लोग? वारंटी हमारी 3 मंथ्स की बैटरीज की होती है, 6 मंथ्स की हमारी मोटर की वारंटी और बॉडी पार्ट्स की वारंटी होती है, जिसमें जंग वगैरह कवर किया जाता है। और अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है वारंटी के अलावा, तो लोग किस तरह से अपनी इस मोटरसाइकिल को ठीक करवा सकते हैं? हमारे पास आफ्टर सेल सर्विस के इंजीनियर्स मौजूद हैं जो कि फुली ऑक्यूपाइड हैं, और उन्होंने अपनी तमाम ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं, ट्रेनिंग्स भी हमारे डीलर्स को देते हैं। इसके अलावा हमारी बिल्कुल साथ ही शोरूम के साथ ही वर्कशॉप है जहाँ पे 24/7 जो है अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्या आप लोग उसके हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रखी हुई है आप? डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पूरे पाकिस्तान में हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो देते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि उनका पहले से कोई इस फील्ड में वो इन्वॉल्व है, मोटरसाइकिल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। अकॉर्डिंगली फिर हमारी एक टीम जाती है, वो जगह को देखती है, और फिर वो फैसला करती है कि इनको हम नहीं वो करना है या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मोटरसाइकिल है, ये आम घर की सॉकेट के ऊपर ही चार्ज होगी या इसके लिए अलग आपको प्लग चाहिए? किस तरह से इसको चार्ज किया जाए? ये आम घर की सॉकेट पे चार्ज होती है, यहाँ से इसका चार्जिंग का मैकेनिज्म है। ये पॉइंट बना, यहाँ पे ये एक नॉर्मल पॉइंट है जिस तरह से आम चार्जर का होता है। जी। और ये यानी कि आप मेंटेनेंस भी इसकी करवा के देंगे, जिस तरह से ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक भी करवा के, जैसे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अगर इसका मैकेनिक आपको बाहर नज़र नहीं आता? बिल्कुल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और शहर से बाहर, लाहौर में तो आपका हेड ऑफिस है, अगर शहर से बाहर अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उस हवाले से क्या होगा? हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क फैला हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर लेते हैं। तो वो ट्रेनिंग सेशन वगैरह चलते हैं आपके? जी, डीलर्स के भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ठीक है। और मुझे बताइएगा कि बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ से, ये टोटली पाकिस्तान के अंदर ही इसके पार्ट्स बन रहे, मेड इन पाकिस्तान है, या बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं? ये टोटली मेड इन पाकिस्तान है, तकरीबन ये इसमें 90% आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो यूज़ हुई हैं पाकिस्तान में ही बन रही हैं, और हमारी फैक्ट्री भी यहीं पे मौजूद है, सुंदर स्टेट में, लाहौर में ही मौजूद है। ठीक। अच्छा, मुझे इसका स्टार्ट करने का मैकेनिज़्म बताइएगा कि ये किस तरह से स्टार्ट होती है? आम नाजरीन जो इंटरेस्ट लेते हैं कि ये इसके तो गेयर भी नहीं है, इसका तो क्लच भी नहीं है, किस तरह से ये चलती है? बिल्कुल नॉर्मली एक स्विच इसका जो है ना, ये आपका जो ये वाला स्विच है, इससे इसकी लाइट्स और इसके हॉर्न वगैरह इससे ऑन होगा। ठीक है। दूसरा स्विच ये है, इसको थ्रोटल बोलते हैं, आप समझ लें कि इसको सेल्फ कह दिया आपने, ठीक है। तो इस थ्रोटल में ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि आपकी इस वक्त चार्जिंग कितनी है। ठीक है, यानी कि फुली चार्ज? ये फुली चार्ज है। ठीक। इसके बाद बस इसको आपने रेस देनी है, और वो व्हील को देखिएगा, ये मूव स्टार्ट हो गया। तो मूव करना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल। ठीक। मुझे ये बताइएगा कि ये इसके ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट पे जाके आपको पता चल जाएगा कि ये रिजर्व एक सिस्टम होता है पेट्रोल बाइक्स के अंदर, इसका रिजर्व कहाँ से स्टार्ट? ये रेड पे। और ये कितने किलोमीटर तक चल सकता है, कितनी देर? रेड पे ये तकरीबन 5 to 8 किलोमीटर चल सकता है। 5 to 8 किलो लो स्पीड के ऊपर? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका भी वही मैकेनिज्म है जो आम बाइक्स का होता है कि अगर आप स्लो रखा हुआ है आपने बाइक को तो वो कम पेट्रोल खाती है, और ज़्यादा रखें, जितनी ज़्यादा एग्रेसिवली चलाएंगे इसको तो उतना ज़्यादा ही जो चार्ज है वो खाएगी? जी, बस इसकी स्पीड रेस को आपने ज़्यादा नहीं पुश करना होता, ठीक है। ये इसके यहाँ पे ये बटन लगे हुए हैं, ये नंबर 1 पे इको मोड आ जाता है इसका, जी, जिस पे ये मैक्सिमम आपको एवरेज देता है, और इसकी यहाँ पे ये 1 पे ना इको मोड पे 80 किलोमीटर्स यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। स्पीड इसकी 40 तक। 0 के ऊपर वो फिर नॉर्मल हो जाएगा? 0 पे नॉर्मल हो जाएगा, और इसकी स्पीड हो जाएगी 50, ठीक। और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी 60। ठीक हो गया। मैक्सिमम स्पीड के ऊपर कितने किलोमीटर्स कर सकेगी अपने फुली चार्ज के साथ? अप्रॉक्सीमेटली 45। ठीक हो गया। और बाकी सब कॉस्ट जो है वो नॉर्मल है, जो आप मार्केट के अंदर जो भी चाइना बाइक या फिर दूसरी ब्रांडेड बाइक्स लेते हैं उसके मुताबिक ही होती है?
बाकी कौन सी वाली? बाकी होंडा CT70s और दीगर जो बाइक्स होती हैं उनके मुताबिक वो जिस तरह उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वही इनके साथ ये इंजन के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मोटर, बैटरीज और जो बैटरी बॉक्स है और जो अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरे जैसे स्टूडेंट आदमी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको ना बार बार चेन सेट करवाना पड़ता है कि जब भी निकलना है तो चेन का और गरारी सेट का बड़ा मसला होता है। तो इसका कैसा पिछली व्हील का फंक्शन है? इसमें चेन और गरारी होती ही नहीं है, अच्छा, तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होती है, उसकी रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। सही। ठीक है, इसके अलावा इसमें धुआं नहीं है, सबसे बड़ी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके गेयर्स नहीं है। अमूमन यहाँ पर आप जब भी 70 लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे गेयर का एक सेट लगा होता है, वो यहाँ पर नहीं है। और अमूमन बाइक्स के अंदर भी ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी चेन नहीं है। ये किस तरह से प्रोसेस आगे चलता है और किस तरह से बाइक को आगे से ये बिना चेन के ये बाइक चलती है, हम इनसे ही जान लेते हैं। ये इसकी BLDC मोटर है, इस मोटर का नाम होता है BLDC मोटर। तो ये मोटर से ही बैटरी से करंट लेती है और मोटर चलती है। और यानी कि और मुझे अच्छा ये बताइएगा कि इसके वाटरप्रूफ होने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है? ये वाटरप्रूफ, ये इसका जो ये बॉक्स है फाइबर ग्लास है। तो इसको किस तरह से वाटरप्रूफ बनाया गया ये बताइए। हाँ जी, ये फाइबर है ना, अच्छा, तो इसमें प्रोटेक्शन है। तो आप इसको धो भी सकते हैं, बारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको धो भी सकते हैं, बारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये इस कवर का क्या मकसद है कि इसमें तो पेट्रोल डलता ही नहीं है। सर, कुछ चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन साइकी में आ जाती हैं, जैसे अब और ये आपको क्लच भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्लच। अब जिसने भी मोटरसाइकिल यूज़ की है ना, वो उसको पता है कि जी मैंने क्लच दबाना, उसको आदत बन जाती है। 10-12 साल से उसकी आदत होती है कि वो ऐसे ही क्लच दबाता है। अच्छा, जैसे मैंने भी एक दफ़ा ना, यानी कि आप शौक में आप बोर हो रहे हैं तो क्लच दबाते रहें। नहीं, वो जो दूसरे बाइक यूज़ करने वाले हैं ना, उन्होंने गियर लगाना होता है, क्लच दबाना होता है ना। बाज़ औक़ात वो गियर भी लगा रहे होते हैं लेकिन गियर इसमें है ही नहीं, लेकिन वो उनकी आदत बन चुकी होती है ना। इसी तरह एक ये टैंकी भी जो है ना, एक तो इसकी डिज़ाइन है, यानी कि आप लोगों दूसरा ये बड़ी कॉमन होती है कि ये लोग पसंद करते हैं कि इसमें एक तो कम्बिनेशन भी आ जाता है रेड और सिल्वर का ना, और दूसरा इसको लाइक किया जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि यूज़र फ्रेंडली हो जाए, लोगों को जो है वो ये ना हो कि यार कैसा डिज़ाइन बना दिए, तो वही डिज़ाइन आ जाए जो मार्केट के अंदर इन है और लोग ऑलरेडी यूज़ करें और उनको ये भी ना लगे कि वो इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं। क्या यही मकसद था? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ब्रेक भी इसकी जो है ये सेम उसी तरह से जैसे आम मोटरसाइकिल की ब्रेक होती है। अच्छा, वैसे एक बात है, क्या इससे चिंची बनाया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे जो चीज़ होती है कि वो लोकल यूज़ के अंदर वो चिंची बना लिया जाता था 70s को। क्या इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है? इसमें हमारे जो ना 3 व्हीलर के प्रोजेक्ट नेक्स्ट आएंगे, और इसमें हम लोगों ने स्कूटी भी लानी है, स्पोर्ट्स बाइक भी लानी है, साइकिल भी लानी है। तो बाईसाइकिल जो होती हैं इस तरह की जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो आएंगी इंशाल्लाह। और वो कब तक लॉन्च करने का प्लान है आपका? वो नियर फ्यूचर में, उसकी कोई अभी टेंटेटिव डेडलाइन नहीं है कि कब तक है। तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोल्टा इलेक्ट्रिक के इस शोरूम के अंदर और बाइक के हवाले से आपको बताया कि किस तरह से ये बाइक यूज़र फ्रेंडली भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और किस तरह से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसके फ़वाइद कैसे हैं, किस तरह से आपके जो ये कीमती पैसे हैं, कीमती मनी जो है वो उसको बचाया जा सकता है। तो हम इधर मौजूद थे और आपको इसके हवाले से रिव्यू दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।